अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हमारी बेकिंग ऑफ मैजिक किचन के अंदर। आज हम बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल प्रीमियम केक की रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और बिल्कुल ही कम चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छा और अच्छा जायकादार जो है ना केक की आइसिंग आपके सामने लेके आऊँ। तो इसकी रेसिपी कुछ यूँ है, 3-4 चीज़ें इसके अंदर है और कोई जो है ना लंबा चौड़ा जो है ना इसके अंदर कोई काम नहीं है। बिल्कुल इजी और बिल्कुल ही जो है ना यूनिक रेसिपी है। तो देखते रहेगा। जिसके लिए हमें क्रीम चाहिए, बेस क्रीम, और हमें हेज़लनट स्प्रेड और क्रीम। ये जो क्रीम है ये डेयरी क्रीम है और उसके बाद ये हमें चॉकलेट चाहिए और उसके बाद हमें ये आलमंड है। ये आलमंड को आपने पहले इसको थोड़ा सा टोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर रख के, फिर आपने इसको बिल्कुल पीस के चॉप करना है। बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, आपने इस तरह दानादार इसको रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रेसिपी जो है ना आपको रेसिपी जो है ना लास्ट हमारी वीडियो के आपको एंड में रेसिपी कार्ड के अंदर रेसिपी आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आप ख्याल रखिएगा, जो आप हेज़लनट यूज़ कर रहे हो, हेज़लनट जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर हेज़लनट जो स्प्रेड है उसका बहुत इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसका किरदार है। तो आपको जो हेज़लनट है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद ये हमारे पास क्रीम है, ये बेस क्रीम है। इसको आपने ऐसे ही व्हिप करना है। पहले आपने बेस क्रीम को व्हिप करना है, उसके बाद आपने जो आपके पास ये चॉकलेट है इसको मेल्ट करके जो हमारे पास डेयरी क्रीम है इन दोनों को आपने एक साथ मिक्स करना है। तो मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर जो है ना इसको रख देता हूँ। 30 सेकेंड के अंदर इंशाल्लाह ये मेल्ट हो जाएगा और तब तक जो है ना मैं इसको व्हिप कर देता हूँ क्रीम को। इसके अंदर कोई आपको आइसिंग शुगर डालने की या शुगर डालने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा क्रीम को व्हिप करना है। ये क्रीम आया, आपने इसको व्हिप करना है। ये क्रीम आपका जैसे ही व्हिप हो जाए तो फिर इसमें जो है ना सारी चीज़ें आपने एक साथ ऐड करना है। तो ये हमारा क्रीम व्हिप हो चुका है और माइक्रोवेव के अंदर हमने जो चॉकलेट रखा था वो भी मेल्ट हो चुका है। तो ये हमारा जो फेरो क्लासिक का आइसिंग है रेडी होने वाला है। तो ये हमारे पास जो चॉकलेट है मेल्ट हो चुका है। चॉकलेट को आपने बिल्कुल मेल्ट करके आपने जो डेयरी क्रीम के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये देखें, बहुत इजी जो है ना आपको ये फेरो रोशर का जो आइसिंग है बिल्कुल इजी तरीके से आपका बन जाएगा। ये देखें, फिर आपने इसको जो हमारे हेज़लनट है, हेज़लनट के अंदर आपने चॉकलेट को डाल दिया। हमारा रेसिपी बिल्कुल छोटा है, एक केक के हिसाब से हमारा रेसिपी है। तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी जो है ना बोल के अंदर हमें बनाना पड़ रहा है। तो आपने इसको इसके अंदर डालने के बाद फिर आपने इसको ये देखें अपना उसके अंदर आपने एक साथ डेयरी क्रीम के अंदर आपने मिक्स करना है। तो ये क्रीम के साथ आपने मिक्स कर दिया। इसमें आपने ये ख्याल रखना है, जो आपके पास डेयरी क्रीम हमने चॉकलेट और हेज़लनट के साथ उठाया है, ये जो डेयरी क्रीम है ये आपका गर्म होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का। अगर वो बिल्कुल ठंडा होगा तो आप चॉकलेट के साथ आप उसको मिक्स करोगे तो वो बिल्कुल ही जो है ना आपका दाना हो जाएगा जो चॉकलेट है। तो आपने इसको इस फॉर्म में लाने के बाद आपने क्रीम को व्हिप करने के बाद आपने इसके साथ मिक्स करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, थोड़ा बहुत बस। ये देखें, इसी तरह आपने इसको रखना है। ये देखें, ये समझ लो हमारा आइसिंग जो है
बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको बोल को साफ़ करके इसमें डाल देता हूँ। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा फेरो क्लासिक का जो आइसिंग है रेडी हो चुका है। हमारे पास स्पंज रेडी है। तो आपको पूरा कंप्लीट इसका केक बना के हमने दिखाना है। तो मैं सारी चीज़ें उठा के टेबल साफ़ करके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो स्पंज भी आ गया, केक का स्टैंड भी हमारे पास आ गया। तो ये स्पंज का जो रेसिपी था हमने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था कि जो स्पंज किस तरह से बनते हैं, और आपको बाकायदा इसको हमने चूल्हे के ऊपर भी बना के दिखाया था और ओवन के अंदर भी हमने ये स्पंज बना के आपको दिखाया था। तो इसका जो आइसिंग है फेरो क्लासिक का हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो आपने स्पंज को उठा के यहाँ रखा, ये मेरे पास आया। तो ये आपने देखें आइसिंग को सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा आपने आइसिंग लेना है पूरी। आप अपनी हिसाब से देखें। बाकी ये है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा आइसिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सेंटर से ये थोड़ा सा कवर हो जाए। तो ये आइसिंग लेने के बाद आपने आपके पास जो हेज़लनट स्प्रेड है उसके अंदर आपने ऑयल डाल के थोड़ा सा, जैसे कि आपने हेज़लनट जो जैसे कि हेज़लनट स्प्रेड अगर आपने 100 ग्राम उठाया तो आपने उसके अंदर 10 ग्राम तक ऑयल डालना है। तो ऑयल डाल के आपने इसको मिक्स करना है इसके लिए। तो ये डालने के बाद आपने फैलाना है इसके सेंटर से। फैलाने के बाद तो ये जो आपके पास आलमंड है, आलमंड को इसके सेंटर पे कुछ आपने इस तरह से लगाने हैं। और आलमंड का भी हमने आपको बता दिया था कि आलमंड को आपने टोस्ट करना है। अगर आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, फ्राई करके टोस्ट करोगे तो। अगर आपने खालिश इसको चूल्हे के ऊपर भी आप टोस्ट कर सकते हो। तो इसको टोस्ट करने का मकसद ये होता है थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना क्रिस्पीपन आ जाता है, और इसके अंदर वो नहीं होता, आप खाने में जो है ना वो सही रहता है टोस्ट करने से। तो इसके बाद आपने दूसरा लेयर इसके ऊपर लगाना है। ये हमारा लेयर लग चुका है। उसके बाद आपने फ्रोस्टिंग इसका शुरू करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा भी आपने इसके ऊपर आइसिंग नहीं लगाना, क्योंकि हमने साइड के ऊपर हमारा जो इसके वो आलमंड लगाने हैं। आपने ज़्यादा आइसिंग इसके साइडों पे नहीं लगाना है। ये देखें, ये हमारे एक केक का रेसिपी था और एक केक के हिसाब से हमने बनाया था। तो ये बिल्कुल बराबर हमारा रेसिपी हो चुका है, आइसिंग के जो रेसिपी थे। बाकी स्पंज का रेसिपी हमने आपको पहले रेसिपी के इससे पहले वीडियो में हमने आपको दे दिया था, वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हुआ है। बाकी ये है कि आइसिंग का आपको पूरा कंप्लीट वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह रेसिपी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने फिनिशिंग करने की आपको इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको साइडों से हमने आलमंड डालने हैं इसके साइडों पे, और इसको बिल्कुल हमने प्लेन करना है ना। फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद आपने ऊपर से इसके आलमंड को साइडों पे डालना है, और ऊपर जो है ना हेज़लनट हमने स्प्रेड डालना है। तो ये केक इस तरह से बनाना है, ये देखें आप इस तरह से। उसके बाद आपने जो दूसरा हमारा स्टेप है, जो आपके पास आलमंड है, आलमंड को आपने साइडों पे ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके लगाते हुए जाना है। ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके नहीं जाना, बस ये बिल्कुल जो हमारे साइड है यहाँ तक ये आलमंड हमारा आना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो बाद में इसके जो हम डिज़ाइन करेंगे हेज़लनट स्प्रेड का, तो वो यहाँ अच्छी तरह नहीं बन पाएंगे।
तो ये आलमंड आपने साइडों पे इस तरह से लगाने हैं और बिल्कुल ऊपर तक आपने लेके नहीं जाना। आलमंड आपने लगाने के बाद ये देखें, ये काट के ज़रिए बिल्कुल इजीली आपने इसको दबाना है। ये देखें, इसको आपने ज़्यादा जो है ना बिल्कुल नहीं दबाना, हल्की हल्की आपने इसको दबाना है ताकि जो आलमंड है ये अपना जगह यहाँ आइसिंग के अंदर बना सके। बहुत ज़्यादा आप दबाओगे तो इसका जो हमारा फ्रोस्टिंग है ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये देखें, आपने इसको साथ लगा के लेके नहीं आना, इसको ये इसी जगह पे आपने इसको पुश करना है। ये देखें, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ये ठंडा होने तक आपने इसको फ्रीज़र करना है। तो ये माइनस पे हम जो है ना कम से कम 10 से 15 मिनट इसको माइनस पे रखते हैं। फिर इसके ऊपर जो है ना हम हेज़लनट इंशाल्लाह कवर करके आपको दिखा देंगे। तो ये केक आ गया। इसके ऊपर आपने जो हेज़लनट स्प्रेड है आपका, ये देखें, इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल मैंने आपको बता दिया था 100 ग्राम अगर आपने हेज़लनट स्प्रेड लिया है तो आपने उसके अंदर 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम भी लग सकता है। अगर आपका हेज़लनट स्प्रेड जो है ना अच्छा हो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इतना रखना है। ये देखें, ये आपने इसके ऊपर इतना लेना है हेज़लनट स्प्रेड। उसके बाद आपने इसको पूरा जो है ना आपने इसको फैलाना है इसके ऊपर। ये देखें, ये आपने इसके ऊपर फैलाना है। फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको साइडों पे आपने इसके ले आना है। तो मैं पहले डिज़ाइन बना देता हूँ, तो आप इसके डिज़ाइन पे फोकस करिएगा। ये देखें, आप जो इसका जो डिज़ाइन है ये आपने छुरी को बिल्कुल हल्का हल्का आपने घुमाते हुए जाना है और एक डिज़ाइन के ऊपर एक आपका जो है ना दूसरा छुरी जो नाइफ़ है इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो डिज़ाइन के कोने पे आना चाहिए होता है। तो ये आने के बाद आपका ये बिल्कुल ऊपर से रेडी हो चुका है जो डिज़ाइन है। और आपने इसको हेज़लनट को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे इसको उतारना है। ये कंप्लीट नीचे आ गया है। थोड़ा सा हमें और लेना पड़ेगा, जो जहाँ नहीं लगा है आपने उस जगह को बिल्कुल ही इसको कवर करना है। ये देख, और आपने इसके वो नहीं रखना है, होल्स नहीं रखना है, जहाँ से इसको कम्प्लीटली आपने इसको बंद करवाना है। देखें, अगर इसके अंदर से एयर जाएंगे हवा तो आपका जो केक है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। ये देखें, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसका काट का इस्तेमाल यहाँ पे ये करना है ताकि ये जो साइटें हैं एक तो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। नाइफ पे नहीं होगा, आपको काट लाजमी यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, ये तो ये हमारा फेरो जो क्लासिक केक था ये रेडी हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर फेरेरो रखोगे, फेरेरो रोशर, तो ये आपका फेरेरो रोशर केक बनेगा। अगर आपने इसको ऐसे ही रखना है तो ये हम आपका फेरेरो क्लासिक केक कहलाएंगे। तो ये हमारा था आज का रेसिपी। बिल्कुल इजी है रेसिपी आपका। अगर आपको क्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया था और जो हेज़लनट स्प्रेड है उसके बारे में भी आपको बता दिया था। तो बिल्कुल इजी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको जो हमारा ये वीडियो है कैसा लगा। और आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है, बना के भी हमें आप फीडबैक दोगे कि जो रेसिपी है आपके पास से किस तरह बना और रेसिपी आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम।